नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे। चलिए, बात चल रही थी अपनी शेषफल के बारे में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में क्या देखा था, अभी तक अपन ने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे थे उस पे बेसिस क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आए हुए हैं वो देखे अपन ने, ठीक है। उसी के आगे चलते हैं अपन और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जो कि एसएससी में जब स्टार्टिंग हुई थी शेषफल थ्योरम से क्वेश्चन आने की। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों पहले फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं अपन। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या है? नंबर का रिप्रेजेंट करना। नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? जैसे मैंने लिखे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे दो नंबर लिख दिए, दो डिजिट लिखे मैंने, 3 और 9 लिखे, ठीक है। मैंने आपसे बोला बताइए इन दो अंकों से कितने डिजिट या कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो एक नंबर बनेगा 39 और दूसरा नंबर कितना बनेगा? 93 बनेगा, ठीक है। फिर मैंने लिखे बताइए आप 539, ठीक है। 3 डिजिट लिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 3 अंकों से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो आप बोलोगे पहला नंबर क्या बनेगा? 539, ठीक है। फिर क्या बन सकता है? 593 बन सकता है। फिर क्या बन सकता है? एक बार 3 ले लेंगे अपन, तो 359 बन सकता है। और क्या बन सकता है? 395 हो गया, 59 हो जाएगा, तो 95 बन जाएगा, ठीक है। अब 9 को ले लेते हैं, 953 बन जाएगा। और क्या बनेगा? फिर एक और बन जाएगा 935। तो 3 डिजिट से कितने नंबर्स बन रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो नंबर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 6 नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 6 5 3। तो 4 अंकों से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब इतना सा है, मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 5। तो बताइए इससे कितने नंबर बनेंगे? तो इससे कितने नंबर बन रहे होंगे? एक ही नंबर बन रहा होगा, ठीक है। फैक्टोरियल को हमेशा किससे डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं अपन। फैक्टोरियल को ऐसे मैंने लिखा 20, इसको लिखेंगे अपन फैक्टोरियल से, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या 20 फैक्टोरियल, दोनों से इसको क्या करते हैं अपन? डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे डिजिट कितना था? 1, तो यहाँ पे फैक्टोरियल भी क्या बनेगा? 1, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा कितने? 2 फैक्टोरियल 2 डिजिट से कितने नंबर बन रहे हैं? 2 नंबर बन रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे अपन? 2 फैक्टोरियल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 × 1 होती है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे देखा कितने हैं? 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 × 2 × 1। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को? 6 देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 × 3 12 दूनी 24। मतलब क्या है? 4 डिजिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 24 नंबर बनाए जा सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपको कि फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है। मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसमें याद रखने बस इतना है कि कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है उनको याद रखना अपन को। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। देखते हैं अपन आगे। कुछ फैक्टोरियल से मतलब ये है कि कम से कम आपको 1 फैक्टोरियल 2 3 और 9 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया।
ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। और मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 चुको 20 या 60 दूनी 120 हो जाएगा। और मैंने आपसे बोला बताइए 6 फैक्टोरियल का मतलब, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। यहां से अपन ये इसकी वैल्यू कितनी है, 120 है, ये रख दिया अपन ने 120। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएगी। ऐसे ही बस आपको कहां तक याद रखना है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू तक आपको याद होना चाहिए बस, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए अपन को इतनी फैक्टोरियल की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे अपन करेंगे। अभी अपन ने ये जाना कि फैक्टोरियल निकालते कैसे, फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, चलिए अपन जो पढ़ रहे हैं वो शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक थ्योरम होती है मेरे प्यारे बच्चों, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। ठीक है, क्या होती है ये थ्योरम, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए अपन इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों P4 यहां पे होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ठीक है, P मतलब अभाज्य, अभाज्य संख्या अपन जानते हैं इसके क्या होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, वे संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर, जो खुद से जाते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं। मतलब क्या होगा, 1 3 7, ठीक है, 13 17 39, ये क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, और यहां पे यदि फैक्टोरियल में वैल्यू देके रखिए P-1 फैक्टोरियल, तो जो इसका रिजल्ट होगा, जो इसका रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा P-1 या होगा माइनस का 1। ठीक है, विल्सन थ्योरम क्या बोलती है, यदि प्राइम नंबर नीचे दिया हुआ है, उससे अपन डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में, ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो P-1 होगा और -1 होगा, या तो P-1 होगा और या क्या होगा, माइनस का 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 28 लिखा, डिवाइड बाय लिख दिया मैंने 29। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो ये देखिए आप, यहां से अपन को देखने को मिल रहा है ये अभाज्य संख्या 29। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, इसी फॉर्मेट में बन रहा है P-1। 29 में से 1 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 28। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, P-1। P कितना है, 29। 29 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, 28। तो इसका जो आंसर होगा, जो इसका शेषफल होगा, वो कितना आ रहा होगा, 28 आ रहा होगा। या फिर माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, जैसे क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं अपन, मैंने बोला P-1 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो P क्या है यहाँ पे, 29, इसलिए 1 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 28 आ गया। ऐसे ही क्या बोल सकते हैं अपन, माइनस का 1। जब यहां से माइनस का 1 करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी माइनस में कोई रिमाइंडर आएगा तो उसको क्या करेंगे अपन, नीचे वाली संख्या में से माइनस कर देंगे। तो 29 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा, 28 आ रहा होगा। और देख लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने लिखा 102 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना है, 103। ठीक है, और मैंने पूछा आपसे बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखने को क्या मिल रहा है, जो 103 है वो क्या है, यहाँ पे जो 103 है वो क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, जब ये प्राइम नंबर है, अपन को शेषफल निकालना है, फॉर्मेट इस टाइप में दिया है, तो इसका आराम से सॉल्यूशन क्या होगा, अपन ने देखा अभी विल्सन थ्योरम के थ्रू। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बोलेंगे, 103 में से 1 जाएंगे, क्या आएगा, 102 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे माइनस आना चाहिए, तो आप माइनस भी लिख सकते हैं, जैसे 103 लिखा
ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा -1। और मैंने आपको बताया था माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता। तो क्या करते हैं, जब भी माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, जब भी माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो नीचे वाली संख्या में से माइनस कर देते हैं। तो कितना जाएगा ये 102। तो आंसर तो हर कंडीशन में, आंसर तो हर कंडीशन में क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो विल्सन थ्योरम जो अपन ने देखी उसका डायरेक्टली यूज होता है। इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अपन ने इसको देख लिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट, और कहाँ तक जा रहा है ये 1000 तक जा रहा है। ठीक है, फिर डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 10 से कर रहे हैं। ठीक, और उसने पूछा है बताइए इसका शेषफल क्या होगा, इसका क्या निकालना अपन को, रिमाइंडर अपन को निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या देखा, फैक्टोरियल की वैल्यू अपन जानते ही हैं, मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो कितना आएगा 2/10। और अपन जान चुके हैं, अपन ने देख भी चुके हैं कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में अपन ने क्या देखा था, यही देखा था किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में किसी का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उससे क्या आता है, हमेशा छोटा आता है। ठीक है, यदि 2 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना माना जाएगा, प्लस का 2। और 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अपन जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई, 3 × 2 × 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बाय कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जब 6 में 10 का डिवाइड करेंगे, एक तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 6, और दूसरा रिमाइंडर क्या आ रहा होगा यहाँ पे, माइनस का 4 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो वो क्या है, 10 ही है। इसलिए अपन क्या देखते हैं कि 10 से 6 जो है वो कितना छोटा है, 4 छोटा है, 4 छोटा है ना, इसलिए माइनस में वैल्यू लेंगे। अब फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 4 × 3 × 2 × 1 कितनी आती है 24, मतलब 24 लिख लिया, उसमें 10 से क्या करेंगे अपन डिवाइड। जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 10 दूनी 20, बचा कितना प्लस का 4। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है वो भी अपन जानते हैं, अभी देखी थी अपन ने। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 4 × 2 × 3 × 2 × 1 हो जाएगी। तो ये कितनी आ रही थी अपनी 120 आ रही थी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं 120 डिवाइड बाय क्या बोलेंगे अपन 10। अब देखिए, अब जब 120 में 10 का डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो क्या बोल सकते हैं, जब 10 का डिवाइड किया फैक्टोरियल 1 में तो रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 1 बचा, यहाँ पे 1 ही बच रहा है। ठीक है, फिर 2 में तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा प्लस का 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है, या तो अपन माइनस का 4 ले सकते हैं या प्लस का 6, तो अपन ने ले लिया माइनस का 4 ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है फैक्टोरियल में, यहाँ पे 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, प्लस का 4 लिख दिया। जब फैक्टोरियल 5 में 10 का डिवाइड किया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 0 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बच रहा है 0। जब एक बार 0 आ जाए तो देखिए आप ये सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल क्या आ रहा होगा 6 इंटू क्या आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ रहा होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू अभी निकाल चुके अपन कितनी 120 का मतलब 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 12 × 6 72 होते हैं, तो ये कितना जाएगा 720, मतलब 720 में जब आप 10 का डिवाइड करेंगे, 720 में 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो मतलब एक बार सीरीज में यदि 0 आ जाए तो नेक्स्ट नंबर पर, नेक्स्ट फैक्टोरियल पर हमेशा क्या आएगी
0,0,0 आ रही होगी, कहाँ तक? 1000 तक, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? तो अपन ये बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सीरीज में 0 आ जाने पर अगला जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन को आगे वाली सीरीज से कोई मतलब नहीं है। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पे अपना, तो अपन इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 -4 है, प्लस का 4 डिवाइड बाय कितना है? 10 है, ठीक है। आगे वाली सीरीज में तो क्या आ रहा होगा? 0। अब यहाँ पे देखिए ये तो कट जाएगा, बचा कितना? 3/10। 3 में तो 10 का डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना माना जाएगा? 3। तो जो शेषफल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? प्लस का 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। चलिए देखते हैं, आज गर्मी बहुत है, ठीक है, वो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेते हैं कुछ क्वेश्चन। इतना समझ में आया होगा आपको, और लेते हैं क्वेश्चनों को, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ले लिया, ठीक है, 4 5, और ये सीरीज जो जा रही है वो जा रही है कहाँ तक? 1000 तक, ठीक है। और डिवाइड बाय है 12, और निकालना अपन को क्या है? शेषफल, रिमाइंडर ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर निकालिए। कैसे निकालेंगे अपन रिमाइंडर? अभी अपन ने देखा और अपन जानते हैं सभी फैक्टोरियल की वैल्यू, अभी निकाली थी अपन ने, ठीक है। चलिए देखें आगे, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए फैक्टोरियल 1 है, डिवाइड बाय कितना है? 12। 1 में जब डिवाइड करेंगे, 1 में 12 का डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 डिवाइड बाय कितना होगा? 12। 2 तो छोटी संख्या है इसलिए तो भाग जाएगा नहीं, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 6 होती है, डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं अपन? 12 से। ये भी छोटी संख्या है तो इसलिए इसका भी रिमाइंडर कितना कहलाएगा? 6 ही कहलाएगा। रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 4 का ये मतलब है कि 4 × 3 × 2 × क्या होगा? 1 होगा। 4 × 12 दूनी 24। तो इस फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आएगी? 24। तो अपन ने लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों 24। डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन? 12 से कर रहे हैं। अब 12 दूनी क्या होते हैं? 24। मतलब पूरा जब भाग चला जाएगा तो इसका रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। मैंने बताया था अभी आपको, जब भी सीरीज में एक बार आपको 0 मिल जाए, क्या मिल जाए? एक बार 0। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू थी कितनी? 24। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी? वो भी अपन ने निकाल के देखी थी, 120। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 12 से। जब 120 में से 12 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? 0। पूरा भाग चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज में एक बार 0 आ जाए तो आगे भी क्या आ रहा होगा? 0 आपको मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका रिमाइंडर कितना आया। 12 से डिवाइड करा कितना मिला अपन को? प्लस का 1। फिर 2 में डिवाइड करा, प्लस का रिमाइंडर कितना मिला अपन को? 2 मिला। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो अपन को रिमाइंडर कितना मिल रहा था? 6 मिल रहा था, तो अपन ने लिख दिया प्लस का 6। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल 4 की? 24। और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया था? 0। तो मतलब आगे नेक्स्ट जो आएगी वैल्यू वो कितनी आ रही होगी? 0 आ रही होगी। अब इनको क्या करेंगे? बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस, तो इसलिए इनको क्या करेंगे अपन? 8। 6 + 2 हो जाएंगे 8 + 1 होंगे 9। तो लिख देंगे अपन 9/12। अब अपन ने देखा कि जो 9 जो संख्या है, जो नंबर है, वो छोटा है 12 से, ठीक है। जब छोटा है तो इसमें तो भाग जाएगी नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो प्लस का 9 बचेगा। तो शेषफल जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 आ रहा होगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए देखते हैं आगे और लेते हैं इसका क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अपन वही क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। सीरीज क्या दे के रखी? फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2, और सीरीज गई हुई है 1000 तक, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना है? 9।
अपन को अब निकालना क्या है इसका रिमाइंडर, शेषफल ही अपन को ज्ञात करना है। तो निकालिए शेषफल, जल्दी जल्दी निकालो इसको। चलिए देखें, यही अपन ने देखा था फैक्टोरियल 1 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसका, 9 का, तो कितना आ रहा होगा 1 मिल रहा होगा। 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे अपन, ये अपन मिटा देते हैं, ठीक है। जब 1 का डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे 9 का तो कितना मिल रहा होगा प्लस का 1। 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा होगा रिमाइंडर प्लस का 2। अब यहाँ फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6। जब 6 में 9 का डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 6 में 2 पोजीशन बनेंगी, 6 में 9 का डिवाइड करेंगे, एक तो आप बोल सकते हो प्लस का 6 रिमाइंडर आएगा, दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि माइनस का 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 6 से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो वो तो 9 ही है, ठीक है। और 9 से 6 कितना छोटा है, 3 छोटा है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि माइनस में भी रिमाइंडर आ सकता है और प्लस में भी रिमाइंडर आ सकता है। और हमेशा इन दोनों का जो योग होगा जिससे डिवाइड करते हैं उसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही होगी। या तो अपन माइनस का 3 लिख ले, तो मैंने यहां पे लिख लिया माइनस का 3 रिमाइंडर, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24, डिवाइड किससे करेंगे 9 से, 9 या 27 होते हैं तो अपन क्या लिख लेंगे माइनस का 3 लिख लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की कितनी होती है 120, डिवाइड बाय कितना लिखेंगे 9। 9 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 होते हैं और बचे कितने अपने 3 बचे, तो कितने हो गए 30, 9 या 27, तो प्लस का कितना आ गया 3 रिमाइंडर बच रहा होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 आ रहा होगा। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, जब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72, तो 720 आ रहा होगा वैल्यू, ठीक है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अपन जानते हैं, अभी अपन ने लिखी थी, क्या होती 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 120, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 120 में 12 6 72 होते हैं तो ये कितना आ रहा होगा 720 आ रहा होगा। अब देखिए जब 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 72 पूरा कट गया, तो जब पूरी वैल्यू कट गई तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो जहां पर रिमाइंडर कितना आया अपना 0, और मैंने बताया जब सीरीज में एक बार 0 हो जाए तो उससे अगली नेक्स्ट जो नंबर आ रहा होगा जो भी फैक्टोरियल आएगा तब क्या मिलेगा अपन को 0 ही मिलेगा। तो यहां तक तो अपन को मिल गया -3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती 24, तो यहां से अपन को क्या मिला, ये माइनस का 3 रिमाइंडर मिला, ठीक है। यहां पर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, यहां पे कितना रिमाइंडर मिला प्लस का 3 मिल रहा है, और यहां पे कितना मिल रहा है अपन को प्लस का 0, तो मतलब जो आगे आएगा वो क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको जब सोल्व करेंगे तो लिख लेते हैं अपन इसको, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 + 2 माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 डिवाइड बाय कितना होगा 9 होगा, ठीक है। जब इसको माइनस कर दें या काट दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया -3 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 3, तो ये भी क्या हो गया 0। तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, क्योंकि 0 में 9 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो क्वेश्चन आए हुए हैं अपन ने वही क्वेश्चन करें, बस इन क्वेश्चनों को आपको बार बार देखना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उनके नोट्स बनाते चले, है ना। प्रॉपर जब आप नोट्स बनाओगे, प्रॉपर तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम भी निकलेगा, ठीक है। और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत स्लो आराम से, ठीक है। तो चीज़ों को आराम से समझते चलना, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कंसेप्ट ध्यान रखना, बाकी सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।